की सरकार लापरवाह अफसरों पर प्रहार। दरअसल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं, जनता की फरियाद सुनते हैं, अधिकारियों को एक्शन लेने का निर्देश देते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अपने सिस्टम से बड़ा समझते हैं खुद को। वो ना तो जनता की फरियाद को सुनते हैं, ना जनता की बात सुनते हैं, ना समस्याओं का निस्तारण करते हैं। लेकिन साहब, अब ऐसे अधिकारियों पर गाज गिर रही है। दरअसल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लापरवाह अधिकारियों की रिपोर्ट तलब के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने हाल ही में शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। देवरिया, भदोही, गोंडा, ललितपुर, प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, आजमगढ़ और मिर्जापुर के शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर अपना असंतोष जाहिर किया। यूपी के 9 जिलों के शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत के निस्तारण के फीडबैक पर 70% तक असंतोष जाहिर किया है। इस पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जिलों के डीएम और एसपी को फटकार लगाते हुए इसमें सुधार करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्य सचिव समीक्षा बैठक की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपने वाले हैं। जानकारों की माने तो रिपोर्ट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन भी ले सकते हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन और संपूर्ण समाधान दिवस की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर सख्त रुख अख्तियार किया है। पिछले कई दिनों से सीएम योगी आदित्यनाथ को शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और साथ ही साथ आपको बता दें कि हीला हवाली की शिकायतें भी मिल रही थी। इस पर उन्होंने इन जिलों के डीएम और एसपी की रिपोर्ट तलब की है। तो अब सीएम के द्वारा रिपोर्ट तलब की गई है। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही की बात जो है वो सामने आई है। तो जिन जिन जिलों में अधिकारियों पर गाज गिरी, उन्हीं जिलों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मिर्जापुर से आकाश दुबे हमारे साथ हैं, तो फतेहपुर से संवाददाता आकाश सिंह हमारे साथ हैं, ललितपुर से ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हैं, भदोही से कपिल पांडे हमारे साथ लाइव हैं, प्रयागराज से अमित श्रीवास्तव लाइव हैं, गोंडा से अनुराग सिंह हमारे साथ हैं, आजमगढ़ से अतुल अग्रवाल हमारे साथ हैं। तो वहीं आपको बता दें कौशांबी से राकेश सोनकर हमारे साथ जुड़े हैं। तो 9 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 9 सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हैं, एक करके तमाम जिलों की रिपोर्ट भी मांगेंगे। तो लापरवाह अफसरों पर योगी का सुपर एक्शन, और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। अब एक एक करके तमाम सहयोगियों के पास जाएंगे, हर जिले का हाल जानेंगे, आखिरकार किस तरह की लापरवाही बरती गई है, उन पर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि जब सूबे के जो मुखिया हैं वो जनता से जुड़े मुद्दों को लापरवाही से नहीं देखते, उनके द्वारा हर एक मुद्दा जो है अहम है, तो आखिरकार अधिकारियों का क्या कर्तव्य बनता है? सीएम के आदेशों का पालन करना, जनता की शिकायतों को सुनना, उसका निपटारा करना। और जब ऐसा नहीं होता है तो सवालिया निशान तो जरूर खड़े होंगे। और जब ये सवालिया निशान खड़े होते हैं, जब योगी सरकार की जनता यानी सीएम योगी आदित्यनाथ की जनता अगर नाराज है, वहां की जनता में असंतोष है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना कि आखिरकार वो शांति से कैसे रह सकते हैं। इसी को लेकर के सुपर एक्शन की ये तस्वीर सामने आई है। अब सवाल ये कि जो रिपोर्ट तैयार करने की बात सीएम के द्वारा कही गई है और मुख्य सचिव के द्वारा हालांकि वो रिपोर्ट तैयार भी कर ली गई है, यहाँ पर एक्शन की बात भी मुख्य सचिव के द्वारा कह दी गई है और साथ ही साथ लापरवाही बरतने पर फटकार भी लगाई है। अब ये रिपोर्ट जब सीएम के पास जाएगी तो उस रिपोर्ट के बाद उनकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है, ये सोच करके ही सभी अधिकारियों के हाथ पांव जरूर फूल गए होंगे। अब यहाँ पर हमारे सहयोगी बताएंगे कि उनके जिलों में किस तरह की व्यवस्था है। ये जो 9 जिले जो सामने आए हैं, इन 9 जिलों के डीएम एसपी किस तरह से कार्य कर रहे हैं, क्या रवैया जनता के प्रति उनका है, और उसके बाद देखिए ये आप भी तय करिएगा, यानी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम जो जनता है, जो दर्शक हैं, आप सभी वो भी तय करेंगे कि आखिरकार किस तरह का एक्शन सीएम उन पर ले सकते हैं। तो अब तगड़ी कार्रवाई होने वाली है जिस पर सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई रहेगी। स्पेशल रिपोर्ट में एक एक करके वही जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है गलती,
कहाँ रह गई है कमी? क्योंकि जब जनता दरबार सीएम के द्वारा लगाया जाता है तो उसी समय पर हालांकि निस्तारण की बात जो है कही जाती है। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये बात भी कही गई कि तमाम जो डीएम हैं, एसपी हैं, जो हर थाना है, हर थाने में भी जनता दरबार लगे और वहां पर भी एक हेल्प डेस्क खोला जाए जहां पर आम जनता अपनी समस्याएं रखे। अब पुलिस तक आम जनता आसानी से पहुंच पाए, अपनी समस्या लेकर के उन अधिकारियों तक पहुंच पाए, इसीलिए तो वो हेल्प डेस्क बनाया गया है। अब उस हेल्प डेस्क पर भी जब जनता की समस्या नहीं सुनी जाती है, अधिकारियों का जब यहाँ पर जिम्मेदारों का अगर इसी तरह का रवैया होगा तो आखिरकार प्रदेश की जनता जाए तो कहां जाए? समस्याएं लेकर के हमेशा पुलिस के पास ही जनता पहुंचती है और ऐसे में अगर पुलिस का रवैया इस तरह का होगा तो जनता उन तक नहीं पहुंचेगी। जाहिर सी बात है इस तरीके से लापरवाही पर उनकी नाराजगी रहेगी ही। तो एक्शन में योगी सरकार है, जहां लापरवाह अफसरों पर यहां पर कार्रवाई होगी। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने की बात सामने आई, जैसे गोंडा ललितपुर डीएम एसपी को नोटिस भी दिया गया है। इधर प्रयागराज कौशाम्बी डीएम एसपी को भी नोटिस भेजा गया है, तो फतेहपुर के डीएम एसपी को भी नोटिस दिया गया है। वहीं आजमगढ़ मिर्जापुर डीएम एसपी को नोटिस दे दिया गया है। देवरिया भदोही डीएमएसपी को भी नोटिस दिया गया है। तो 9 जिलों के डीएम एसएसपी पर कार्रवाई। तो अब एक एक करके सहयोगी की तरफ हम रुख करेंगे, जहां हर जिले का क्या है हाल, वहां पर क्या बढ़ती गई है लापरवाही, जानने की करते हैं कोशिश। हमारे साथ अतुल अग्रवाल आजमगढ़ से, हमारे साथ अनुराग सिंह गोंडा से हैं और राकेश सोनकर हमारे साथ कौशाम्बी से बने हुए हैं। तो एक एक करके जानेंगे तमाम जिलों के हालातों को लेकर के। राकेश, आप ही से करते हैं शुरुआत। कौशाम्बी में क्या स्थिति है, किस तरह की लापरवाही डीएम एसपी के द्वारा बरती गई है, जिम्मेदार कितने लापरवाह और कितने यहाँ पर एक्शन में नजर आ रहे हैं? कि आपको बता दें कि यहाँ होता है ये कि योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे जनता दरबार लगा के शिकायत सुनते हैं तो कौशाम्बी की शिकायतें ज्यादा पहुंच रही हैं। कारण ये है कि शिकायतें यहाँ पे डीएम एसपी से भी लोग करते हैं, लेकिन जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की शिकायत उनसे की जाती है उन्हीं के पास वो जांच पहुंच जाती है, जिससे जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इन सब तरीके की बड़ी समस्याएं आ रही हैं, जिससे रोज जो फरियादी हैं और जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो यहाँ से लखनऊ के लिए प्रस्थान करते हैं और मुख्यमंत्री योगी जी के दरबार में जाते हैं। लेकिन फिर वही शिकायतें वही अधिकारियों की जांच होती है, तो इसलिए उन लोगों को न्याय न मिलने के कारण ये बड़ी लापरवाही जिले की है। इसलिए एसपी और डीएम को यहाँ का नोटिस मिली है कि इन पर ध्यान दिया जाए। अब देखना यह है कि जो नोटिस मिली है, नोटिस के बाद क्या कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल, हालांकि अब नोटिस के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह का एक्शन लेते हैं जब रिपोर्ट उनके पास पहुंचती है, सभी की निगाहें उसी पर टिकी होगी। अतुल, आपके पास आएंगे। अब आजमगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो आजमगढ़ का रिपोर्ट क्या कह रहा है कि किस तरह की लापरवाही है यहाँ पर? क्यों नहीं डीएम एसपी जनता की बात सुनते हैं, उनकी फरियाद सुनते हैं और मुख्य सचिव के द्वारा उन्हें फटकार भी लगाई गई है? जी, जैसा कि आपको बता दें, लगातार आजमगढ़ में ये चीज देखी गई है कि अधिकारी जनता की दरबार तो लगाते हैं भले, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं करते हैं, केवल पेपर के ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। कहीं न कहीं से मुख्यमंत्री को इस चीज की जानकारी हो गई, जिसपे कल मुख्यमंत्री ने जब वीसी के द्वारा सारे अधिकारियों कर्मचारियों को डांट फटकार लगाई है, तो वही उस चीज का असर आज देखने को मिल रहा है कि सारे अधिकारी अपने ऑफिस में बैठ के 10 बजे से 12 बजे तक जन सुनवाई करते हुए पाए गए हैं और फरियादों की फरियाद सुन रहे हैं और उसको अच्छी तरह से अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की शिकायत मिली है, लापरवाही की बात कही जा रही है, अब इसके बाद किस तरह का रवैया है? क्या नोटिस के बाद किसी तरह का कोई फर्क देखने को मिल रहा है या स्थितियां वैसी की वैसी, रवैया वैसा का वैसा ही? जी बिल्कुल, आपको बता दें, नोटिस के बाद आज जो पहला दिन है ये देखने को मिल रहा है कि सारे अधिकारी कर्मचारी अपने ऑफिसों में बैठे हैं और जनता दरबार लगा के जनता की सुनवाई कर रहे हैं। चलिए, ये हालांकि बदलाव आना बहुत जरूरी है, लेकिन जो रिपोर्ट सीएम के पास जाएगी उस पर एक्शन कैसा होता है वो देखने वाली बात होगी। गोंडा से सहयोगी अनुराग सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, लापरवाही की एक खबर सामने आ रही है और ये कोई पहली दफा नहीं है जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ बात करते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति हम ला रहे हैं, जहां कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बात की जा रही है, लोगों की समस्या के लिए खुद पहुंचते हैं, जनता दरबार लगाते हैं और उसके बाद जिन अधिकारियों के ऊपर पूरा का पूरा प्रभार होता है, भार होता है, वही अधिकारी इस तरह से लापरवाही बरतते हैं। जी, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का
जो ये गोंडा देवीपाटन मंडल सबसे प्रिय मंडल है, क्योंकि उनका जुड़ाव यहाँ पर जो देवीपाटन पाटेश्वरी देवी मंदिर है, इसमें महीने में एक बार उनका चक्कर लगता है। इसको लेकर इन चारों जिलों में उनकी विशेष निगरानी होती है, जिसके बाद जो IGRS और जनता दर्शन में जो शिकायतें DM और SP को मिल रही थी, और उसका सही से निस्तारण न होने पर 9 जिलों के, गोंडा सहित 9 जिलों के DM SP को फटकार लगाई गई है, जवाब तलब किया गया है। कहीं ना कहीं ये बेहद ही मुख्यमंत्री का जो ये आदेश है, लोगों को चेताया गया है कि जल्द से जल्द लोग अपनी आचरण में और कार्य प्रणाली में सुधार लावे, नहीं तो इन पर गाज गिर सकती है। वहीं हम आपको बता दें कि जिस तरीके से जिसमें जो जनता दर्शन में DM और SP शिकायतें सुनते हैं और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को फॉरवर्ड करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ जो विभाग के अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो भी लापरवाही कर रहे हैं। को लेकर इस तरीके से जो फिसड्डी गोंडा हुई है IGRS के सुनवाई में, और इसके लिए DM और SP को फटकार लगाई गई है, जवाब तलब किया गया है। जी बिल्कुल। हालांकि अब इस सब के बाद किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? जवाब तलब की गई है, उन्हें फटकार लगा दिया गया है, क्या रवैये में कोई बदलाव? जी बिल्कुल, हम बता दें कि जिस तरीके से ये मुख्यमंत्री द्वारा फटकार लगाई गई और जवाब तलब की गई, उसके बाद DM और SP अपने कार्यालय में सुनकर जनता दर्शन कर रहे हैं। उनकी शिकायतों को निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को क्लियर संदेश दिया है कि जल्द से जल्द जो भी लापरवाही, जो भी शिकायतें हैं, उनको गुणवत्तापूर्व निस्तारित किया जाए, नहीं तो संबंधित जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जो मुख्यमंत्री का जो चाबुक चला है और जिसके बाद DM SP एक्शन में आए हैं, कितना असर पड़ेगा। जी चलिए ठीक है। प्रयागराज से अमित श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, प्रयागराज पर खासा नजर भी हमेशा CM का रहता है। CM के द्वारा इस पे अधिकारियों को कई बार निर्देश भी दिए जा चुके हैं। यहाँ पर भी जनता दरबार लगाते CM नजर आते हैं। तो यहाँ पर आखिरकार क्या वजह हो गई कि इतनी बड़ी लापरवाही अब यहाँ पर अधिकारी करते नजर आ रहे हैं? अधिकारियों का खासा ध्यान जनता पर नहीं है। जी बिल्कुल, बात करें प्रयागराज की तो प्रयागराज में एक सबसे जो बड़ी समस्या है कि जो उच्चाधिकारी हैं वो तो बैठते हैं, वो समय से बैठते हैं, जनता दरबार भी लगा रहे हैं, जनता से डायरेक्ट संवाद भी कर रहे हैं, वो आदेश भी कर रहे हैं कि नीचे, लेकिन निचले स्तर पे जब जाते हैं, जैसे थाने स्तर पे जाते हैं, तो वहाँ घोर लापरवाही मिलती है। और जब राजस्व की बात की जाए तो राजस्व में जब जाते हैं तो वहाँ जैसे लेखपाल है, लेखपाल जो है उन्हीं की ही रिपोर्ट पे ही आगे बढ़ के जाती है। तो लेखपाल क्या है कि ग्राउंड पे जाएंगे नहीं, उनसे बात नहीं करते, वो अपने मनमानी जो रिपोर्ट लगा देते हैं, जिससे जमीन का जो विवाद होता है, जमीन के विवादों में सबसे ज्यादा मामले जो हत्या और जिस तरह की चीजें बढ़ के आती है, वो सामना प्रयागराज में देखने को मिलती है। साथ ही दूसरी जो पुलिस के थानों पे जब लोग शिकायत करते हैं, जब थाने में सुनवाई नहीं होती, अधिकारी के पास जाते हैं, अधिकारी जो है फिर वो मार्क करके उस पर लिख देते हैं नीचे। तो नीचे के जब अधिकारियों के पास जाती है, कर्मचारियों के पास, तो वो उस पर अमल नहीं लाते और वो कहीं ना कहीं उस पर लीपापोती करने लगते हैं, और जिसके चलते जो है जब मुख्यमंत्री पोर्टल पे लोग शिकायत करते हैं, उस पर जब फीडबैक देने लगते हैं तो वो निगेटिव फीडबैक देते हैं। तो जिसके चलते लोग और फोन से ही मतलब पुलिसिंग भी फोन से करने की कोशिश करते हैं, और राजस्व के जो भी मामले जो है फोन से ही निपटाने की कोशिश, इसी के चलते जो है ये मामले अब खुल के सामने आने लगी हैं, और इसी के चलते जो है तो अमित यहाँ ये समझा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी काम चोरी है जब यहाँ पर शिकायत मिलती है लेकिन उस शिकायत का निपटारा नहीं किया जाता है, निस्तारण नहीं किया जाता। और सबसे बड़ी बात, जो बात आपने यहाँ पर बताई कि जब शिकायत करने के लिए कोई भी जनता, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पहुंचता है शिकायतकर्ता, तो उसके बाद लेखपाल ग्राउंड जीरो पर जाके काम ही नहीं करते। तो जो उनका काम है वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, और जवाबदेही तो हालांकि का आखिरकार उच्च अधिकारियों का बनता है कि उनके द्वारा क्यों नहीं देखा जा रहा है इस विषय को अच्छे से। जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अधिकारी तो हैं तो वो अपना IGRS हो गया, उनको 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट लगानी होती है, लेकिन उस पर जब रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं, वो खाना पूर्ति वाले की हमने उनसे बात करने की कोशिश करी, उन्होंने अपना एक खाना पूर्ति करके जो IGRS पे जो मुख्यमंत्री के पोर्टल पे रिपोर्ट लगा दी जाती है, उसके बाद जब पीड़ित होता है, जब उसको पता चलता है कि हमसे तो संपर्क ही नहीं किया गया और हमारी रिपोर्ट लगा दी गई, तो वो फिर अपना फीडबैक देता है, जो फीडबैक डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है, और उसके बाद ही ये इस तरह की जो चीजें निकल के आ रही हैं। क्योंकि प्रयागराज में अब कुंभ होना है, अब कुंभ में लगातार जिस तरह से लापरवाही देखने को मिल रही है, लगातार
मुख्यमंत्री ने कहा था कि 10 अक्टूबर तक समाप्त कर ली जाए, लेकिन नहीं बिल्कुल। हुए। देखिए इसके अमित, बाद कहीं पर भी लगातार समस्याएं तब शुरू होती है क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी सभी को चाहिए होता है, सभी को कोई ना कोई ओहदा चाहिए, अपने पास कोई ना कोई पावर चाहिए। तो अथॉरिटी तो सबको चाहिए, लेकिन जब बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की आती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में वो कामयाब हो ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब अधिकारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहते हैं। जैसे पुलिस कमिश्नर है, वो जन सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने मार कर दिया सीओ को। सीओ क्या किया, उनको सीओ खुद उसकी जांच करनी, तो उन्होंने क्या किया, एसएचओ कर दिया। एसएचओ ने कर दिया सीधे चौकी इंचार्ज को, और चौकी इंचार्ज ने एक सिपाही को कर दिया। सिपाही मौके पे जाएगा नहीं, वो अपने मनमानी रिपोर्ट लगा के ऊपर भेज देगा, वो ऊपर ऊपर होते हुए पहुंच जाती है और पुलिस कमिश्नर के पास, तो फिर वहां से फिर मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाल दिया जाएगा। तो वहां पे इस तरह की जो चेन चल रही है, जिसके चलते जो है, देखिए होना ये चाहिए कि ऑन द स्पॉट इस पे एक्शन लेना चाहिए। जैसे कोई पुलिस कमिश्नर के पास जा रहा है या डीएम के पास जा रहा है, तो वहीं पे डायरेक्ट आदेश कर देना चाहिए कि इसमें ये है, इसमें ऐसे ऐसी कार्रवाई की जाए। लेकिन उसमें क्या है, नियमानुसार जांच करके विधिक कार्रवाई की जाए। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इस तरह के जो लिख दिए जाते हैं, तो जिसका जो फायदा जो नीचे के जो कर्मचारी होते हैं वो उठाते हैं, वो कहीं ना कहीं जैसे दूसरा पक्ष है उससे जाके मिल लेंगे, उनसे कहीं ना कहीं उनसे लाभान्वित हो जाएंगे, लाभान्वित होकर उस पर रिपोर्ट लगा दी जाती है। इसी के चलते जो राजस्व के जो प्रयागराज में आपको देखने को मिलेगा कि राजस्व के सबसे ज्यादा मामले और जमीन को लेकर सबसे ज्यादा हत्याएं हुई, एक एक दिन में 12 हत्याएं हुई हैं। इस तरह की तमाम घटनाएं प्रयागराज में विगत कई सालों में देखने को मिली। इसी का चलते जो है राजस्व के मामले में सबसे ज्यादा जो क्राइम भी बढ़ता जा रहा है वो राजस्व को लेके ही हो रहा है, और साथ ही जो थानों पे स्थिति है वो बड़ी बुरी स्थिति है। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित, आपके पास आएंगे, प्रयागराज की स्थितियों पर और भी बात करते नजर आएंगे। हमारे साथ राकेश भी लगातार बने हुए हैं कौशाम्बी से। राकेश, कौशाम्बी की बात कर ली जाए, क्योंकि आप यहाँ पर कहते नजर आ रहे थे कि निर्देश जरूर दिए जाते हैं लेकिन वहां के उसके बाद अफसरों के द्वारा काम ठीक से नहीं किया जा रहा। जिस काम के लिए अफसरों को रखा गया है, जिस काम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा निर्देशित कर दिया गया है, उसके बाद क्या वजह मानी जा रही है, कितनी बड़ी लापरवाही करते हैं? और जब मुख्य सचिव के द्वारा रिपोर्ट मांगी जा रही है, फटकार लगाया जा रहा है, ये बात सभी को पता है कि इस पर पूरी नजर जो है वो टिकी रहेगी। कानून व्यवस्था दुरुस्त करना एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है ये उत्तर प्रदेश के लिए इस वक्त है। तो क्या वजह है और इतनी यहाँ पर हिमाकत जो है वो कैसे कर पा रहे हैं अफसर कि सीएम के निर्देश की भी लापरवाही और अनदेखी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं जैसे अब आपको बता चुका हूं कि अधिकारी यहाँ पे, जैसे डीएम की बात करें, उत्तर है वो सुबह 9 बजे से ही अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं और देर शाम तक, मतलब यानी कि 5 बजे तक ऑफिस में बैठते हैं। वो सारी शिकायतों को सुनते हैं, लेकिन उस जिन अधिकारियों की शिकायतें या जिस मामले की शिकायत उनके पास पहुंचती है उनको निर्देशित कर दिया जाता है, और वो प्रार्थना पत्र जब उनके पास पहुंचता है तो जो पहले की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया में उनको रिपोर्ट लगाकर पुनः भेज दिया जाता है, जिससे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी कमियां यही है कि जिन अधिकारियों पर पब्लिक का भरोसा नहीं होता, क्षेत्र मतलब लोकल थाने या तहसील से, वो इसकी शिकायत डीएम के पास पहुंचाना चाहते हैं कि वहां से उनको न्याय मिलेगा, लेकिन अगर वो डीएम के पास और ये शिकायत करते हैं तो वो शिकायतें फिर उन्हीं अधिकारी और कर्मचारियों के पास पहुंच जाती है जहां से उनको न्याय नहीं मिला, तो वो पहले ही जैसे ही रिपोर्ट लगाकर भेज देती है। अगर इसको ऐसे किया जाए कि जिन अधिकारी या जिसके क्षेत्र की शिकायतें पहुंचती हैं ऊपर लेवल पर, जमीन की हो या तो पुलिस की, तो उधर से होना चाहिए कि उसकी जांच दूसरे अधिकारी या दूसरे क्षेत्र के अधिकारी से कराया जाए, जिसमें इस पर जांच हो सके और पीड़ित को न्याय मिल सके। अगर इस तरह की प्रक्रियाएं होती है तो इसमें अधिकारी पीड़ितों को जल्दी मिल जाएगा और जो शिकायतें हैं इनका निपटारा भी होता चला जाएगा। जो इस तरह की होती है और न्याय नहीं मिलता तो वही लोग पोर्टल पर शिकायत करते हैं, तो होता यही शिकायत किया तो फिर भी वही शिकायतें वैसे ही आती हैं और उन्हीं कर्मचारी और आयु जो होते हैं उन्हीं को मिल जाती है, जिससे वो पूरा वही बिल्कुल हायरार्की के साथ काम होना। और चलिए हमारे सहयोगी आजमगढ़ से भी हमारे साथ बने हैं, उनका भी रुख करते हैं। आजमगढ़ की अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर एक हायरार्की में काम होने की बात यहाँ देखिए राकेश के द्वारा भी कही जा रही थी, सहयोगी अमित भी यही बात कहते नजर आए। तो अतुल, यहाँ पर अगर हायरार्की की बात हो रही है, एक चेन सिस्टम के द्वारा काम किया जाता है कि सबसे पहले अगर किसी भी अफसर के पास शिकायत गई है तो वो अफसर जो है अपने जूनियर्स को ये रिपोर्ट साझा करते हैं और उनके द्वारा ये बात कही जाती है कि आपको आगे चल के इस तरह से कार्रवाई करनी है, ग्राउंड जीरो पर जांच करके जांच करनी है। हालांकि देखिए अतुल, ये बात अभी अमित भी करते नजर आए थे कि लेखपालों को जब ये बात कही जाती है, उनको आदेश दिया जाता है, तो वो अपनी तरफ से लापरवाही बरतते हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर के समस्याओं के का जो रिपोर्ट है वो नहीं बनाते हैं। क्या ऐसी ही स्थिति आजमगढ़ में भी देखने को मिल रही है? जी, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल यही बात है आजमगढ़ में भी है कि उच्च अधिकारियों को जब फरियादी अपना फरियाद जाके सुनाता है तो वो अपने नीचे स्तर को धीमे धीमे करके
स्टेप वाइज एकदम नीचे स्तर पे ले आके दे देते हैं एप्लीकेशन को, और उसमें जो है वो ग्राउंड जीरो पर न जा करके अपने आवास पे ही बैठ करके रिपोर्ट लगा के भेज देता है, उच्च अधिकारी उसी को जो है डिट्टो कर देते हैं। यही कारण है कि आजमगढ़ में जन सुनवाई का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री ने कल वीसी के जरिए 9 जिलों के डीएम एसपी की फटकार लगाई है, और उस चीज का असर आज देखने को मिला है कि सारे अधिकारी 10 से 12 जो बैठते थे अपने ऑफिस में, वो हम इस वक्त खड़े हैं एसडीएम सदर ऑफिस में। यहाँ पे एसडीएम सदर साहब जो है अपने ऑफिस में बैठ करके 2 बजे तक सुनवाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन आज सही मायने में दिखता नजर आ अतुल, रहा है। ये हालांकि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। इस वक्त आप इस ऑफिस में मौजूद हैं, क्या आसपास की कोई जानकारी, कोई तस्वीर या किसी से आप बातचीत कर पाए जो कि ये जानकारी साझा कर पाए कि वो कितने संतोष में है, कितने असंतोष? कुछ लोग हमारे साथ हैं, फरियादी आए हुए हैं। फरियादी हैं भैया आप लोग फरियादी हैं? कोई फरियादी है यहाँ पे जो बता सके क्या परेशानी है यहाँ पे? फरियादी लोग हैं, लेकिन आप फरियादी हैं? क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मैं अर्जुन राम पासवान, ग्राम सभा सभापति। आज आप आए थे यहाँ पे जी तो क्या? ठीक है, उच्च अधिकारियों का जो बिहेवियर है जनता की बढ़िया है, लेकिन तो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, जैसे कानून हुए, लेखपाल हुए, ये पैसा लेके रिश्वत लेके काम कर रहे हैं सब, और वो भी जनता को बरगला रहे हैं सब। 100% मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, मैं पीड़ित हूँ। पैसा लेकर विपक्षी को जो है 45 शेयर की जगह 77 नाप के दे दिए सर, और जिसका खामियाजा 2 साल से मैं भुगत रहा हूँ और दर भटक रहा हूँ मैं। अतुल, चलिए, इनसे ठीक है, ये ये आपने जानने की देखा। कोशिश करें, क्या ये इस विषय से अवगत हैं कि अपनी शिकायत जो है इस विषय पर शिकायत भी कर सकते हैं, मुख्य सचिव तक अपनी शिकायत भी पहुंचा सकते हैं? ये तो ये शिकायतें जब आपको थी तो आपने इसके उच्च अधिकारियों क्यों नहीं, मुख्यमंत्री तक क्यों नहीं ले गए, जी, मुख्य सचिव तक क्यों नहीं ले गए इसके? मैं ट्वीट के माध्यम से या अन्य जो है जितने भी जो है एप्लीकेशन से मैं उच्च अधिकारियों तक भी और वहां तक भी मैं एप्लीकेशन किया, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके कान पर जू तक नहीं रेंगता। बस उनको यही है कि किसी तरह से जनता को गुमराह करो, लड़ाई कराओ, फसाद कराओ, इल्झाए रहो, बस यही इनकी नीति है। बस आपने देखा ये चलिए, फरियादी एक बिल्कुल थे हमारे अतुल, साथ। देखिए ये जो तस्वीरें देखने को मिली लाइव टेलीविजन पर, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हमने ये तस्वीर दिखाई है जहां लोग पीड़ित हैं। आपके पीछे और भी लोग नजर आ रहे हैं, जरा उनकी भी समस्या जानने की कोशिश करें, क्योंकि पीड़ित के द्वारा इतनी बड़ी बात कही जा रही है, रिश्वतखोरी की बात कही जा रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं, तो ये अफसर पलीता पाते उनके उन योजनाओं पर नजर आ रहे हैं, उनके द्वारा ये बड़ी लापरवाही। अतुल, क्या निकल के आए? बिल्कुल, फरियादी जो भी फरियादी यहाँ पे है मैडम, इनका ये कहना है कि अधिकारी तो आदेश कर देता है, लेकिन नीचे के लेखपाल हो गए, कानून को ये लोग जो है अवैध धन उगाही करके इनका खाता उनमें, उनका खाता उनमें करके ऐसे ही लटकाए रहते हैं। हाँ, और ये तस्वीरें भी हमने देखी जहां पीड़ित के द्वारा इतनी बड़ी बात कह दी गई है। पीड़ित यहाँ पर लाइव टेलीविजन पे इस तरह की अपनी समस्याएं बताते नजर आ रहे हैं। आपके आसपास और भी लोग अमित अतुल नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश करें। चलिए।